पासवान हैं, जो इतनी बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, एकदम बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट और मोदी का हनुमान बन के घूमते हैं, तो उनको देना होगा कि भाई आपके बहनोई और आप लोग मिलके क्या मिसयूज़ कर रहे हैं? और वो 80 करोड़ जो लिया गया वो कहाँ गया? क्या वो लोजपा के खजाना में भी एक से गुंडे मवाली भरे हुए हैं? हुलास पांडे संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष है ना? और अभी चिराग पासवान हेलीकॉप्टर से सिवान गए थे, खान बंधुओं को उन्होंने गले लगा लिया। दोनों जो खान बंधु हैं, रईस खान और अयूब खान, दोनों क्रिमिनल हैं। तो और चिराग पासवान के पिता जो थे रामविलास पासवान, वो भी इसी रास्ते से, इस देश में ये त्रासदी हो गई कि जो राजनीतिक दल है ना, वो अब गिरोह की तरह काम कर रहा है। कहने के लिए राजनीतिक दल रहते हैं, लेकिन बेसिकली वो अपराधियों के गिरोह की तरह काम करते हैं। अब यही लोजपा है, लोजपा रामविलास। कहने के लिए आप बड़ी-बड़ी बात कीजिएगा, एकदम अम्बेडकर के नाम की माला ही जपिएगा, यही अम्बेडकर बोल के गए थे कि खान ब्रदर्स को ले लो, यही बोल के। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पर आज सुबह सवेरे खबर आती है। खबर ये है कि उनके नेताओं के तरफ से और उनके जीजा जो हैं चंद्र प्रकाश पांडे, उनके भाई वेद प्रकाश पांडे, उन्होंने भोपाल की एक महिला, उनके पूरे परिवार को प्रताड़ित किया और प्रताड़ना से तंग आकर उस महिला ने जहर खा लिया, सुसाइड करने की कोशिश की, सुसाइड नोट भी मिला। ये सारी कहानी, सारी खबरें हमने आपको बता दिया है कि क्या कुछ प्रकरण हुआ था। आखिरकार चिराग पासवान के लिए साल 2025 क्या खराब जाने वाला है, इसकी भविष्यवाणी भी 1 जनवरी को हम ही ने आपको करके बताया कि साल 2025 का साल जो है चिराग के लिए कैसा जाने वाला है। हुलास पांडे पर ईडी की रेड पड़ती है और अब ये मामला उठ गया है। आखिरकार उनके नेता क्या चिराग पासवान भी इसमें सम्मिलित होकर अपने राजनीति का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं? इस पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। पूर्व IPS अमिताभ दास सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बहनोई फर्स्ट जी, बहनोई फर्स्ट, बहनोई फर्स्ट टिकट देते समय। देखिए, ये तो आप बात कर रहे हैं, ये बहुत गंभीर मामला है जो भोपाल से आया है और कायदे से तो चिराग पासवान की मंत्रिमंडल से बर्खास्तगी होनी चाहिए और कायदे से गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। इतना गंभीर मामला है। ये पूरा मामला मैं दर्शकों को समझाता हूँ। देखिए, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। वहाँ एक कंपनी है जयश्री गायत्री फूड्स। ये कंपनी जो है, ये फूड प्रोसेसिंग की कंपनी है, खाद्य प्रसंस्करण की कंपनी है। और इस कंपनी को किशन मोदी नाम के एक सज्जन चलाते हैं और किशन मोदी की पत्नी का नाम है पायल मोदी। अब पायल मोदी ने कल क्या किया कि जहर खा लिया, आत्महत्या की कोशिश की। उनको भोपाल के बंसल अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभी वो ICU में है, बहुत नाजुक हालत है, जिंदगी मौत के बीच झूल रही है, उनके 3 छोटे-छोटे बच्चे। अब पायल मोदी का एक सुसाइड नोट पुलिस ने बरामद किया है जो कई पन्नों का है, जिसमें उन्होंने मतलब जहर खाने के पहले वो लिखा है। अब इसको पढ़ने से बड़े मतलब चौंकाने वाली बातें आती हैं सामने। उसके मुताबिक ये जो चिराग पासवान के बहनोई हैं, कोई चंद्र प्रकाश पांडे, ये उस कंपनी का पार्टनर हुआ करता था उस कंपनी में। और पार्टनर के रूप में उसने एक सुनील त्रिपाठी नाम के शख्स के साथ मिलके 80 करोड़ रुपए का चूना लगाया कंपनी को, मतलब 80 करोड़ इधर-उधर कर दिया। तो इसको लेके किशन मोदी ने भोपाल में एक हबीबगंज थाना है, हबीबगंज थाना में FIR किया, प्राथमिकी दर्ज की, जिसे चंद्र प्रकाश पांडे को अभियुक्त बनाया गया, सुनील त्रिपाठी को बनाया गया, इन सब को बनाया गया। अब देखिए उसमें मामला क्या हो गया कि चंद्र प्रकाश पांडे तो केंद्रीय मंत्री का बहनोई है, केंद्रीय मंत्री ही उसका साला है। तो उसके बाद वो समझिए कि एकदम पड़ गया इस कंपनी के पीछे कि इस कंपनी को तबाह कर देना है। और उसके बाद एजेंसियों का दुरुपयोग शुरू हो गया। जो तरह-तरह की एजेंसियां हैं इस देश में, जैसे कि क्या हुआ कि प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड वालों ने जाके वहाँ एक नोटिस चिपका दिया, तो कोई एजेंसी कुछ करने लगी। और जो आजकल सबसे कुख्यात एजेंसी हो गई है मोदी काल में, ED, है ना? जिसका मतलब धड़ल्ले से राजनीतिक दुरुपयोग हो रहा है, उस ED का भी रेड हो गया। और उस ED का रेड करवाने की पहले चेतावनी दी गई थी। पहले चंद्र प्रकाश पांडे ने धमकाया था कि ED का रेड होगा। और ये जो महिला है पायल मोदी, ये 24 जनवरी को भोपाल से पटना आई थी और इसने चंद्र प्रकाश पांडे से मुलाकात की थी और सुलह सफाई की कोशिश की थी। लेकिन इन लोग का देखिए दुस्साहस कहिए या सत्ता का नशा कह लीजिए कि इसके बावजूद ED का रेड हुआ। और उसे ये जो कंपनी है ये बिल्कुल तबाह हो चुकी है, घाटे में चल रही है। और किशन मोदी अब मतलब बीमार रहने लगे हैं। और अब पायल मोदी के लिए ये इतना ज़्यादा ये हो गया, असहनीय बात हो गई कि अब उन्होंने ज़हर खा लिया है। अब देखिए, बच जाती है तो बहुत अच्छा, उनकी किस्मत होगी तो बच जाएगी, या नहीं बचेंगी तो खैर बहुत खरा। 3 बच्चे तो ऐसे ही माँ के बिना हो जाएंगे।
अब देखिए इसमें 2-3 बातें आई। एक तो इस देश में ईडी का कितना दुरुपयोग हो रहा है। ईडी तो लगता है कि एकदम रंगदारी टैक्स वसूलने वाला कोई गुंडा हो गया है ना? जिस तरह से इसके पहले भी बहुत सारी शिकायतें आई है। ईडी का जो डायरेक्टर था संजय मिश्रा, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कान पकड़ के हटा दिया, है ना? वो रिटायर करता था, फिर सेवा विस्तार खत्म होता था, फिर सेवा विस्तार। मतलब लगता था कि मोदी का काम ही नहीं चलेगा संजय मिश्रा के बिना। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब क्या मजाक बना रखा है, संजय मिश्रा को हटाओ। लेकिन फिर भी ईडी वाले हैं बिल्कुल एकदम एक पालतू कुत्ता बन के मोदी का ये लोग काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण आए हैं कि किसी राजनेता की ईडी ने संपत्ति जब्त कर ली और जब वो राजनेता भाजपा के साथ हो गया तो फिर उसकी संपत्ति मुक्त कर दी गई। ये क्या मजाक चल रहा है भाई? आप भाजपा का विंग है क्या? तो ये हो रहा है। दूसरी बात की जो चिराग पासवान है, जो इतनी बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, एकदम बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट और मोदी का हनुमान बन के घूमते हैं, तो उनको देना होगा कि भाई आपके बहनोई और आप लोग मिलके क्या मिसयूज़ कर रहे हैं? और वो 80 करोड़ जो लिया गया वो कहाँ गया? क्या वो लोजपा के खजाना में पहुँच गया कि आपके पास पहुँच गया? सब पर बताएँ ना बात। देखिए चिराग पासवान तो बात तो बहुत करते हैं, बात बनाते हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो आपने कहा, और टिकट देते समय जमुई से बहनोई फर्स्ट, तब अरुण भारती को टिकट मिलता है। या ऐसे भी आप देखें चिराग पासवान की पार्टी में एक से गुंडे मवाली भरे हुए हैं। हुलास पांडे संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष है ना? और अभी चिराग पासवान हेलीकॉप्टर से सिवान गए थे, खान बंधुओं को उन्होंने गले लगा लिया। दोनों जो खान बंधु हैं, रईस खान और अयूब खान, दोनों क्रिमिनल हैं। तो और चिराग पासवान के पिता जो थे रामविलास पासवान, वो भी इसी रास्ते के थे राही, है ना? वो भी मौसम वैज्ञानिक थे, उनकी भी कोई उनका सिद्धांत विहीन राजनीति करते थे। और उनकी पार्टी में सूरज भान जैसा क्रिमिनल था और वो कहते थे कि ये तो बहुत बड़े समाज सेवी है। तो जिस रास्ते पर पिता गए थे उसी पर बेटे जा रहे हैं। तो जो भी ये मामला है इतना गंभीर है कि देखिए अभी तो सरकार के द्वारा पूरा लिपापोती की कोशिश की जाएगी, मीडिया में इस मामले को दबाया जाएगा। लेकिन आज से संसद का बजट सत्र शुरू हुआ है। कांग्रेस को, जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, उसको ये मामले पर हमलावर होना चाहिए और चिराग पासवान के इस्तीफा की बात करनी चाहिए कि आप केंद्रीय मंत्री हैं तो आप किसी एजेंसी का दुरुपयोग करके ऐसे गुंडागर्दी कीजिएगा, है ना? ये सब बहुत गंभीर बातें हैं। सर उनकी पार्टी अब देखा ये जा रहा है जैसे कि सिवान के खान ब्रदर्स नामी गिरामी उनके ऊपर कितने आपराधिक मामले दर्ज हैं, कई बार जेल जा चुके आ चुके। ये जो इनकी पार्टी में जिस तरीके से ये ऐसे लोगों को भर्ती करवा रहे हैं, मतलब रख रहे हैं, पार्टी की सदस्यता दिला रहे हैं, इसके पीछे की रणनीति और उनके नेता चिराग पासवान के नाम पर, केंद्रीय मंत्री के नाम पर इस तरह की गुंडाई कर रहे हैं, ये गुर्गे हो रहे हैं क्या? मतलब बिल्कुल, ये तो राजनीतिक दल अब इस देश में ये त्रासदी हो गई है कि जो राजनीतिक दल है ना, वो अब गिरोह की तरह काम कर रहे हैं। कहने के लिए राजनीतिक दल रहते हैं, लेकिन बेसिकली वो अपराधियों के गिरोह की तरह काम करते हैं। अब यही लोजपा है, लोजपा रामविलास। कहने के लिए आप बड़ी-बड़ी बात कीजिएगा, एकदम अम्बेडकर के नाम की माला ही जपिएगा, यही अम्बेडकर बोल के गए थे कि खान ब्रदर्स को ले लो, हाँ? यही बोल के गए थे। तो कहने के लिए आप बड़ी-बड़ी बात कीजिएगा, दलित कार्ड खेलिएगा, अम्बेडकर अम्बेडकर कीजिएगा, ये वो कीजिएगा, और ज़मीन पर आप हुलास पांडे और खान बंधु के भरोसे हैं। अभी देखिए बीपीएससी अभ्यर्थियों का इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, एक बार चिराग पासवान झाँकने भी आए, गर्दनी बाग, नहीं ना आए। नया साल मना रहे थे अमेरिका में। तो कौन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट? ये जो बच्चे हैं, ये बिहार के नहीं बच्चे हैं क्या? तो ये सब पार्टियां जो है धीरे-धीरे ये लोग अपराधियों का गिरोह बनती जा रही है। सर एक सवाल अंतिम ये है कि क्या इनके पार्टी के ऊपर और भी कई ऐसे आरोप लग सकते हैं? क्योंकि ये तो शुरुआत हो गई है। लगते ही रहे हैं, ऐसा थोड़े है, लगते ही रहे हैं। बहुत सारे आरोप हैं उनकी पार्टी के। अब मैं चिराग पासवान को याद दिलाऊं, मई महीने में अभी जो लोकसभा चुनाव हुए, उसमें उनकी पार्टी के बड़े-बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ दी, टिकट बेचने का आरोप लगा के। रेणु कुशवाहा ने पार्टी छोड़ी ना, सतीश कुमार ने पार्टी छोड़ी ना, प्रोफेसर अरुण कुमार ने पार्टी छोड़ी ना। क्या इल्ज़ाम लगा के कि टिकट बेचे गए थे? ये मैंने इल्ज़ाम नहीं लगाया, उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने लगाया। तो आपकी पार्टी पर तो टिकट बेचने के इल्ज़ाम लगते रहे हैं। अब अपराधियों का इल्ज़ाम है। अब एक औरत जार खा के पड़ी हुई है, वो सुसाइड नोट में अपना नाम दे रही है। इसके लिए तो आप लालू को देना ब्लेम कर दीजिए। तो अब होना चाहिए, इसमें एक्शन होना चाहिए। जी। चलिए देखिए तो चिराग पासवान के पार्टी के अंदर जो परिस्थितियां बन रही हैं, उनके नेता, उनके करीबी क्या इस तरीके से गुंडई करेंगे? क्या चिराग पासवान के केंद्रीय मंत्री होने का गलत फ़ायदा उठाएँगे? एक महिला, जो महिलाओं के चहेते बने रहते हैं चिराग पासवान, वही महिला आज चिराग पासवान के खिलाफत में एक सुसाइड नोट लिखती है और खुद आज अस्पताल में भर्ती है। ये आरोप लगाते हुए कि उनके नेताओं की तरफ से दबाव डाला जा रहा है, मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। फूड प्रोसेसिंग विभाग से जुड़ा ये पूरा मामला है। इस पर
केंद्र सरकार का क्या फैसला होता है, भारतीय जनता पार्टी का क्या फैसला होता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन इतना तो तय है कि चिराग पासवान की छवि अब धीरे-धीरे इस मामले की वजह से कहीं न कहीं खराब होती हुई नज़र आ रही है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही, लेकिन जुड़े रहिए, तमाम अपडेट आपको लगातार मिलेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।